हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में शुक्रवार से बीजेपी भी चुनावी समर में कूदने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी से यानी शुक्रवार से दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर अशोक विहार के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। खासतौर पर जेलर वाला बाग में झुग्गियों की जगह फ्लैट अलॉट किए जाएंगे। यहां 1675 फ्लैट का निर्माण किया गया है, यानी जहां झुग्गी थी वहीं फ्लैट बनाए गए हैं। इन फ्लैट्स को स्वाभिमान अपार्टमेंट नाम दिया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी यहीं से साउथ दिल्ली के नौरोजी नगर में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर में सरकारी कर्मचारियों के लिए टाइप 2 क्वार्टर की शुरुआत भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी नजफगढ़ के वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला के साथ साथ द्वारका में नई सीबीएसई बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पहली रैली अशोक विहार के रामलीला मैदान में संबोधित करेंगे। 3 जनवरी के बाद 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम रोहिणी में रखा गया है। रोहिणी के जापानी पार्क में प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए रिठाला से मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी जाएगी। रविवार को रोहिणी में होने वाली रैली ज्यादा बड़ी होगी। इसके लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 जनवरी और 5 जनवरी दोनों सरकारी कार्यक्रम हैं और उसके बाद कभी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। 3 जनवरी को झुग्गी के बदले मकान देने के प्रोजेक्ट का शुभारंभ करके बीजेपी सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के मजबूत झुग्गी वोट बैंक पर निशाना साधती दिख रही है। केंद्र सरकार ने इससे पहले राजेंद्र नगर के कठपुतली इलाके और कालकाजी के गोविंदपुरी में भी जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत झुग्गी वालों को मकान उपलब्ध करवाए हैं। उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार के आसपास कई इलाके ऐसे हैं जहां झुग्गियों में रहने वालों की आबादी काफी ज्यादा है। इसमें वजीरपुर, मॉडल टाउन, शालीमार बाग और त्रिनगर जैसे विधानसभा क्षेत्र चांदनी चौक लोकसभा का हिस्सा हैं। बता दें कि चांदनी चौक भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस लोकसभा में बीजेपी को धूल चटाई है। इसलिए प्रधानमंत्री की पहली रैली इसी इलाके में रखी गई है ताकि आम आदमी पार्टी को इस बार चुनावी जीत के तौर पर चुनौती दी जा सके। प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी रैली 5 जनवरी को रोहिणी इलाके में होगी, जो नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। रोहिणी में पिछले 2 बार आम आदमी पार्टी की लहर में भी बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने जीत हासिल की थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जीत का संदेश देना चाहते हैं। खासतौर पर यहां से ग्रामीण वोट बैंक पर नजर रहेगी। ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, लेकिन इस बार बीजेपी दिल्ली के गांवों में भी आम आदमी पार्टी को पटकनी देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अब ग्रामीण इलाकों को मेट्रो रेल से जोड़कर इस इलाके की एक बड़ी मांग को पूरा करने का दावा करेगी। अभी हाल ही में पड़ोसी हरियाणा में बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है, इसलिए पार्टी को उम्मीद है कि इसका असर इन चुनाव में दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में भी पड़ेगा। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 3 नए परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में एक शैक्षणिक ब्लॉक, द्वारका में पश्चिमी परिसर में एक और शैक्षणिक ब्लॉक और नजफगढ़ के रोशनपुरा में एक अत्याधुनिक वीर सावरकर कॉलेज का निर्माण भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी की शुक्रवार की रैली के चलते उत्तर और पश्चिमी दिल्ली में यातायात प्रभावित होने की पूरी संभावना है। इसे लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है ताकि लोगों को असुविधा से बचाया जा सके। इस दौरान कई सड़कों पर ट्रैफिक बंद रहेगा या डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं आजादपुर, मॉडल टाउन, किंग्सवे कैंप, गुजरांवाला टाउन, डेरावल नगर, स्वाभिमान अपार्टमेंट और रामलीला ग्राउंड की ओर जाने वाले लोगों को यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेने की सलाह भी दी गई है।